बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। एमटीएल टीवी के साथ मैं हूं एमटीएल। हमारा यूट्यूब चैनल आप देखते हैं जिसमें हम पाकिस्तान भर से अहम तरीन खबरें तबसरे और उसमें हमारे तज्ज़िये। आज हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे। हमारे यहाँ एक खत गुज़िश्ता दिनों सर्कुलेट हुआ जो कि पंजाब की कैदियों से, कोट लखपत जेल के आम कैदियों ने लिखा और जिसकी बहुत ज्यादा तशहीर हुकूमत कर रही है। ये उसमें यह कहा गया है कि जो सहूलियात इमरान खान को जेल में दी गई हैं वही आम लोगों को भी दी जाए। हालांकि ये एक सियासी स्टंट है, लेकिन कम से कम इतना ख्याल तो आया कि जो ये हुकूक है वो कैदियों के भी हुकूक होते हैं। इसे सियासी तौर पर इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है और उसमें यह कहा गया कि जो इमरान खान को सहूलियात दी गई। मेरा ख्याल यह है कि इसको मजीद बेहतर किया जाए। हमारी वजीर आला साहिबा मरियम नवाज साहिबा जो हैं उसमें दो जुमले और भी ऐड करवा देती या एक ही जुमला करवा देती कि इसके अलावा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा को जो सहूलियात फराहम की गई थी वो भी आम कैदियों को दी जाए। मेरे ख्याल में बहुत अच्छा होगा। अब अगर हम देखें जो ख्वाजा सरा हैं जिन्होंने हमारे लिए हराबल दस्ते का किरदार अदा किया है बहुत से दोस्तों के लिए, वो अब पहले तो उन्होंने समी इब्राहिम साहब पर कातलाना हमला किया या हमला किया। उसके बाद दो रोज पेशतर उन्होंने रऊफ हसन साहब पर भी हमला किया और जिस तरह के वो जॉगर्स पहने हुए नजर आ रहे थे हमें ख्वाजा सरा, वो ख्वाजा सरा नहीं थे। बहरहाल वो जिनका भी हरावल दस्ता है, कल भी हमने गुज़िश्ता की कि अगर खुसरों पे ही बात आ गई है तो सुलह ना करें, अब माफी मांगे और एक तरफ हो जाए। लेकिन बहरहाल वो हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रहे हैं और अब हमारी जो बहुत सी जंगें जो मुल्क के अंदर लड़ी जा रही हैं दहशतगर्दी के खिलाफ भी, उसमें भी हमें अपने ख्वाजा सराओं को आगे करना चाहिए और फिर हम आगे चलें और हालात को बेहतर बनाएं। लेकिन लोगों की समझ में नहीं आ रहा इस मुल्क की तरक्की, इस मुल्क में किस तरह आगे बढ़ना है, इस पर कोई नहीं सोच रहा। अब हर शख्स इख्तियार की गुलाम गर्दिश में मौजूद है और उसी में घूम रहा है। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो जाहिर है बहुत बड़ी लीडर हैं तहरीक इंसाफ की, कैंसर सर्वाइवर हैं, जिसका रोज उनकी तबीयत खराब हो गई, वो बेहोश हो गई जेल में और उन्हें सर्विसेज हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ा। मेरे ख्याल में हमारी मरियम बाजी जो हैं, मरियम सफदर अवान साहबा, उन्हें सबसे पहले ये करना चाहिए कि कुछ सहूलियात डॉक्टर यास्मीन राशिद को भी दे दें जो उस कॉलेज की प्रिंसिपल रह चुकी हैं, उस कॉलेज की प्रिंसिपल रह चुकी हैं जिस कॉलेज में मरियम नवाज साहबा ने पढ़ने की कोशिश, मरियम सफदर साहबा ने पढ़ने की कोशिश की और तालीम मुकम्मल नहीं कर सकी और भाग गई। बहरहाल ये एक अलग से बात है, लेकिन वो दोहरा म्यार उनका अपनी जगह। दोहरा म्यार में क्या कहूँ, ये तो मुनाफिकत है और मुनाफिकत की इंतहा है हमारे यहाँ। और पसंद नापसंद हम मुखालफत बर्दाश्त भी नहीं कर सकते, इख्तिलाफ बर्दाश्त नहीं कर सकते, इख्तिलाफ राय नहीं बर्दाश्त कर सकते। अब इख्तिलाफ राय की जहां तक बात है, अब पैमरा के जरिए अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी लगा। अब हमारे जो कम अज कम जो मुख्तलिफ चैनल्स हैं उनमें यह होगा कि अब जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनकी जरूरत नहीं रहेगी कि जजेस के रिमार्क्स आएंगे वो भी नहीं बताए जाएंगे। और अजीब बात है कि जो प्रोसीडिंग चल रही होती है वो प्रोसीडिंग, उसमें क्या गुफ्तगू हो रही है, वो गुफ्तगू जो है
वो बताने की जरूरत नहीं है, वो आम लोगों तक पहुंचाने की जरूरत नहीं है। समझ में नहीं आता। अच्छा, ये है अदालती निजाम को दबाव में लाने की कोशिश। अब इसी में अगर आप देखें कि जजेस का जो केस आया, 6 जजेस ने खत लिखा और उसके बाद बाकी हाई कोर्ट्स भी हमारी खड़ी हो गई उनके साथ, लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, उसके बाद पिशावर हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट, इस तरह ये सब खड़े हो गए और उन्होंने उन जजेस को सपोर्ट किया। और पूरी अदलिया में सिवाय चंद लोगों के, जिनमें एक हमारे काजी फायज ईसा भी हैं, वो उनके अलावा, चंद लोगों के अलावा तमाम जजेस एक पेजेस पे हैं कि इस तरह दबाव में डालकर फैसले करवाना अदलिया की आजादी पर कदगन है। और इसकी सपोर्ट में हुकूमत आ गई और बाकायदा पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाद सेनेट का इजलास बुलाया गया और बड़ी दूर की कौड़ी लेके आते हैं हमारे सेनेटर्स भी, हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस भी। अब आप देखें कि सेनेट के इजलास में ये जो इजलास बुलाया गया, 2-3 दिन तक सिर्फ हमारे जजेस को ही तनकीद का निशाना बनाया गया और उन जजेस को जो कह रहे हैं कि हमें फैसला कानून और आइन के मुताबिक करना, कानून और आइन के मुताबिक फैसला करने में कानून से हटकर कोई जाता है तो वो फैसला तो खुद ब खुद नल एंड वाइड हो जाएगा। हर बात की जा रही है कि मुझे प्रॉक्सी क्यों कहा गया, मुझे फलां क्यों कहा गया, मुझ पर तौहीन अदालत क्यों लगाई गई। वो ये नहीं बता रहे कि मैंने जब ये कहा था कि हम उनकी पगड़ियों से फुटबॉल खेलेंगे, तो जनाब पगड़ियों से फुटबॉल खेलने का मतलब आप जानते हैं, एक गला काटने की कोशिश की गई थी ना परसों, तो आप गला काटेंगे जजेस का और उसके बाद फुटबॉल खेलेंगे उनसे सरों से। ये तो जाहिलाना रस्म है। ये तो वो है जो उजैर बलोच की पार्टी ने अरशद पप्पू के साथ किया था, या फिर ये वो काम होता रहा जो केपीके में दहशतगर्द हमारे पाकिस्तानियों के साथ करते रहे। तो अब इसका मतलब ये है कि वो लोग दहशतगर्द हैं और दहशतगर्दी की हवा दे रहे हैं। ये लोग बात नहीं कर रहे, ये दलील से बात नहीं कर रहे। और अब चूंकि अदालत ने पाबंदी लगाई, लिहाजा उन्होंने इजलास बुला लिया सेनेट का, उसमें जो गालियां देनी है आप जजिस को दे लें, क्योंकि उस पर तो आप कहेंगे कि जी जो हमारा ऐवान है, कौमी असेंबली की कार्रवाई है, सेनेट की कार्रवाई है, वो किसी कानून के अंदर आती नहीं है। अजीब बात है कि आप लोग अब सिर्फ पार्लियामेंट को सिर्फ इस काम के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। मतलब हम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लेते हैं, हमारी जो मुकन्नना है बर्बाद हो। अच्छा बहरहाल, अब एक आज जो है वो एक खबर ये भी है कि जी गैर शरई निकाह का जो था वो फैसला महफूज हो गया, उसकी हेयरिंग मुकम्मल हो गई, अगले 2-3 दिन में वो फैसला सुनवा दिया जाएगा। फिर साइफर केस में तो जैसे गुज़िश्ता रोज भी बताया था कि जी हमारे वकील पेश ही नहीं हो रहे, जो सरकारी वकील हैं जूनियर आ जाते हैं। अब वो एक और दूर की कौड़ी लाए हैं कि हम डोनाल्ड लू का बयान लाएंगे, ना डोनाल्ड लू का बयान आएगा, ना नॉर्मन रिटेल होगा और ना ही इनकी राधा नाचेगी। अब वो राधा कौन सी है, वो पंजाब की राधा है या कहाँ की राधा है, वो बहरहाल वो नहीं नाचेगी। अब सूरत हाल ये है कि जो काम आपने सजा दिलाने के लिए करना चाहिए था आपको, आप वो जमानत के लिए कर रहे हैं, उसकी मुखालफत में कर रहे हैं। उस वक्त तो आपने साबित किया नहीं, लेकिन बहरहाल अच्छी बात है, आप लाइए, डोनाल्ड लू को ले क्या ले आइए, जो बाइडेन को ले आइए, और बहुत अच्छी बात है। फिर एक बात तो जो बहुत अहम मशाहिद हुसैन सैयद साहब ने, जो हमारे एक्स सेनेटर हैं, उन्होंने कही है कि जनरल बाजवा ने ये एश्योरेंस दी थी और ये दबाव भी डालते थे, कई मरतबा उन्होंने कहा और यकीन दहानी कराई अमेरिका को कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करेगा, हमारा मिसाइल प्रोग्राम जो है उसे हम कैप कर देंगे और कश्मीर को छोड़कर भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाएंगे। बहरहाल ये उनकी अपनी मर्जी थी, लेकिन गद्दार जो है उस सारे काम को रोकने वाला बना इमरान खान, यानी जिसने मना किया कि मैं इसराइल को तस्लीम नहीं करूंगा। इस पर हम तफसील से
कल बात करेंगे। लेकिन एक और बात इस पर भी हम बात कल करेंगे, लेकिन आज करना इसलिए जरूरी है, एसआईएफ की जो है एसआईएफसी की एपेक्स कमेटी का इजलास परसों होने वाला है, और उसमें तीनों वज़राए आला को बुलाया गया है। केपीके के वजीर आला को दावत नहीं दी गई। अब ये बज़ाहिर फेडरेशन का एक गैर जमहूरी अमल है, लेकिन मैं इस मामले को बहुत दूर तक देखता देख रहा हूं कि कहीं ये काम पाकिस्तान को तोड़ने का पहला कदम न बन जाए। अल्लाह करे मेरे मुंह में खाक ऐसा हो, लेकिन हमारे जाहिल हुक्मरान ऐसे ही फैसले करते रहे हैं। 71 में भी उन्होंने किया, अब भी कर रहे हैं। अल्लाह इनको नेस्तो नाबूद करे और मेरे मुल्क की हिफाजत करे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।